अब आपको आज का रिमाइंडर दिखाते हैं जिसमें हम इसरो के नए चमत्कार को रिमाइंड कराएंगे। सत्ता के रिमाइंडर में आज इसरो के उस मिशन की बात जो एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। इसरो के इस मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से करीब 2.5 घंटे बाद रात 10 बजे मिशन लॉन्च होगा जिसका नाम है स्पेडएक्स। लेकिन इसके क्या मायने हैं और ये क्यों जरूरी है, इसको लेकर हमने सरल भाषा में रिमाइंडर वाली एक कुंजी तैयार की है। इस मिशन में PSLV C-60 रॉकेट 2 छोटे-छोटे स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लेकर जाएगा और इसरो पहली बार अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग करेगा। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में एक दूसरे से जोड़ा जाएगा जिसे विज्ञान की भाषा में डॉकिंग कहते हैं, और फिर दोनों को अलग किया जाएगा जिसे अनडॉकिंग कहते हैं। ये ठीक ऐसे ही होगा जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं अभी। लेकिन खास बात यह है कि यह काम पृथ्वी से करीब 470 किलोमीटर दूर होगा और ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि अभी तक दुनिया में 3 ही देश ऐसा कर पाए। अमेरिका, रूस और चीन के बाद स्पेस डॉकिंग करने वाला भारत दुनिया का 4था देश होगा और इस तकनीक को इसरो ने खुद विकसित किया है, इसीलिए इसरो के पास इस तकनीक का पेटेंट भी है। अब इसरो की इस पूरी तकनीक को विस्तार से समझते हैं। स्पेडएक्स के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होंगे। एक का नाम है चेजर यानी पकड़ने वाला, और दूसरे का नाम होगा टारगेट यानी लक्ष्य। इन दोनों का ही वजन करीब 220 किलोग्राम है। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट धरती से 470 किलोमीटर दूर अलग अलग दिशा में लॉन्च होंगे। इस दौरान इनकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। इसके बाद चेजर और टारगेट स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। जब चेजर और टारगेट के बीच की दूरी 3 मीटर होगी तो दोनों स्पेसक्राफ्ट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। दोनों स्पेसक्राफ्ट के जुड़ने के बाद इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होगा। ये पूरी प्रक्रिया डॉकिंग कही जाती है। इसके बाद ये दोनों एयरक्राफ्ट अलग होंगे यानी अनडॉकिंग होगी। ये पूरा मिशन इसरो के फ्यूचर प्लान के लिए बहुत अहम है। भविष्य में इसरो के कई बड़े मिशंस की सफलता स्पेडएक्स पर निर्भर है। यहां तक कि चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के सपने को पूरा करने के लिए भी स्पेडएक्स की कामयाबी जरूरी है। चंद्रयान 4 मिशन में इसरो अलग अलग उपकरणों के 2 सेट एक साथ लॉन्च करेगा जिसमें डॉकिंग तकनीक जरूरी होगी। ठीक ऐसे ही इंसानों को चांद पर भेजने का मिशन भी स्पेडएक्स पर निर्भर है। अपने अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने के लिए भी एक साथ कई रॉकेट लॉन्च करने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए सफल डॉकिंग और अनडॉकिंग जरूरी है। इसरो ने इसके लिए बहुत तैयारियां की है। इस मिशन में ये स्पेसक्राफ्ट 24 अलग अलग पेलोड भी लेकर जाएंगे जो अलग अलग तरह का रिसर्च करेंगे। इनमें अंतरिक्ष में बीज उगाना और अंतरिक्ष का कचरा इकट्ठा करना भी शामिल है। इस मिशन से पहले इसरो के वैज्ञानिक आज तिरुमला के स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे और मिशन की सफलता के लिए पूजा की।